वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे हास्य रस की। हास्य क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ऐसा कुछ देखना जो कुछ अलग प्रकार का हो और जिसे देखकर एकाएक हंसी आ जाए, वही हास्य रस है। विकृत आकार, विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत चेष्टाएं इत्यादि के वर्णन से हास्य की उत्पत्ति होती है। भरत के अनुसार रस की उत्पत्ति मूल रूप से विकृति पर ही अवस्थित है और इसका स्थायी भाव हास है। हास्य का जो आलंबन है वो विकृत वेशभूषा, विकृत वचन आदि हैं। हास्य के उद्दीपन हैं अनुपयुक्त वचन, हास्य व्यंजक चेष्टाएं व अनुभाव, मुख, नासिका, अधर आदि का फैलना, आँखों का मीचना। संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं आलस्य, निद्रा, चपलता, उत्सुकता, अविद्या आदि आते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हास्य का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का है। विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा, चेष्टा आदि के नाट्य से हास्य रस का आविर्भाव होता है। इसका स्थायी भाव हास है। शुक्ल वर्ण, शुक्ल और अधिष्ठापित देवता प्रमथ शिवगण, जिनकी विकृत अनाकृति, वाणी, वेशभूषा तथा चेष्टाएं आदि को देखकर लोग हंसने लगें तो आलंबन और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाव होते हैं। नयनों का मुखलित हो जाना और बदन का विकसित होना इस रस के अनुभाव होते हैं। निद्रा, आलस्य, अविद्या इसके संचारी भाव होते हैं। भरत ने पुनः 6 प्रकार किए हैं: स्मित, हसित, विहसित, अवहसित और अतिहसित। इसमें स्मित व हसित उत्तम प्रकृति के पुरुषों के, विहसित और अवहसित मध्यम प्रकृति के व्यक्तियों के और अवहसित और अतिहसित निम्न प्रकार के व्यक्तियों के अधम मनुष्यों के प्रकार बताए हैं। इन सभी भेदों में क्रमशः हास्य को ही माना गया है और उसको 2 प्रकार से हास्य की मात्रा, इन सभी भेदों में क्रमशः हास्य की मात्रा बढ़ती जाती है और पात्र के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वनिष्ठ और दूसरा परनिष्ठ। स्वनिष्ठ जिस हास्य में मनुष्य स्वयं हंसे उसे स्वनिष्ठ या आत्मगत कहते हैं। जिसमें मनुष्य दूसरे को हंसाए उसे निष्ठ या परिष्ठ कहते हैं। पल पल पखवारो मिनट महीना, चौगड़िया को साल, जाको लालाल काल कहें ताको कौन हवाल। अब अगला रस है करुण रस। इष्ट के नाश, अनिष्ट की प्राप्ति के कारण करुण की उत्पत्ति होती है। करुण का स्थायी भाव है शोक। इसका वर्ण कपोत है। इसके देवता यमराज हैं। इसका आलंबन है मृत व्यक्ति, कोई संबंधी, दीनहीन अवस्था को प्राप्त कोई पुरुष। करुण रस के उद्दीपन है मृतक व्यक्ति, दाह कर्म एवं उनके गुण श्रवण, उनकी वस्तुओं को देखना, अनुभव के अंतर्गत रोना, कल्पना, भूमिपतन, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, प्रलाप, सिर पटकना आदि संचारी भाव हैं
संचारी भाव हैं मोह, अपस्मार, निर्वेद, विषाद, जड़ता आदि। भरत के अनुसार करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसकी उत्पत्ति शाप एवं क्लेश से पतित प्रिय व्यक्ति के वियोग, धन नाश, बंध बंधन, देश निर्वसन, अग्निताप में जल कर मरने, व्यसन में फंसने आदि विभावों से होती है। धनंजय ने इष्ट की नाश की बात पृथक रूप से कही है। अनिष्ट की प्राप्ति, शाप, बंधन आदि आते हैं। यहाँ तक कि क्लेश, राज्य अथवा देश परिभ्रम के फलस्वरूप भी करुण का विधान हो सकता है। तात्पर्य यह है कि इष्ट का नाश और अनिष्ट की प्राप्ति करुण रस का लक्षण है। करुण रस के दो प्रकार किए गए हैं, एक स्वनिष्ठ और एक परनिष्ठ। अपने शाप, बंधन आदि से उत्पन्न करुण स्वनिष्ठ, दूसरे के नाश से जनित करुण परनिष्ठ होता है। अब उदाहरण है, और ये उदाहरण महाभारत युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और चक्रव्यूह में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर द्रौपदी का विलाप है। मेरे हृदय की हर्ष हा, अभिमन्यु तू है कहाँ, दरग खोल कर देख तो बेटा हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पे है पड़ा, निज गुरुजनों के ज्ञान मान का तो ध्यान तुझको था पड़ा, व्याकुल तनिक भी देख के तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। इसमें आलंबन है मृत अभिमन्यु, आश्रय है द्रौपदी, उद्दीपन अभिमन्यु का मृत शरीर, अनुभाव रोना और विलाप करना, संचारी भाव आवेग, दैन्य और उन्माद। तो ये आपके आज 2 रस मैंने आपको करा दिए हैं, और अगला जो रस करेंगे हम वो वीर रस करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।